वेलकम बैक टू प्रैक्टिस एट 2.2। इसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है इसमें आपको मुश्किल से 2 या 3 स्टेप में आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। आपको काफ़ी इसमें नई चीज़ सीखने मिलेगी। मतलब आपके काफ़ी डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे, आपको काफ़ी एक परफेक्ट पिक्चर आ जाएगा आपके दिमाग में अबाउट चैप्टर नंबर 2। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन दिया है इन फिगर, आपको एक फिगर दिया है y इज इक्वल टू 108 डिग्री, मतलब y कितना है 108 डिग्री और x कितना है 71 डिग्री। हमें पूछा गया है आर द लाइन्स m एंड n आर पैरेलल, जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब प्रूव करो या फिर आपका व्यूज एक्सप्रेस करो कि ये सही है कि गलत। सबसे पहली बात, अगर आपको याद होगा, एक मिनट यहाँ पे एरो मारना रह गया, आपको पता है ना कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल जाता है सो उसके इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं 180 डिग्री। इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। ठीक है, अब उसका उल्टा बोलेंगे, उल्टा, अगर ये दो एंगल्स 180 डिग्री है तो ये लाइन पैरेलल है। समझ में आ गया? मैंने उल्टा किया। हमें पहले क्या सिखाया गया था, अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये क्या होंगे इंटीरियर एंगल्स जिसका सम होगा 180 डिग्री। इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल थ्योरम। इसका रिवर्स, अगर ये दोनों 180 डिग्री हैं तो ये लाइंस होंगे पैरेलल। इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल टेस्ट। सो समझ में आ गया, जब हम कहते हैं इंटीरियर एंगल थ्योरम, दो लाइंस पैरेलल है तो 180 डिग्री है। जब मैं बोलता हूं इंटीरियर एंगल टेस्ट, तब ये दोनों 180 होना चाहिए, तब जाके ये लाइंस पैरेलल होंगे। समझ में आ गया? सो थ्योरम के रिवर्स को क्या बोलते हैं, टेस्ट। ये इंटीरियर के लिए भी लागू होता है, ये चीज करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए भी लागू होता है। समझ में आ गया? डोंट वरी, आगे आगे जैसे जैसे करेंगे आपका डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। सो जाहिर सी बात है, आपको y दिया है और x दिया है। अब मुझे ये बताना है कि लाइन m और n पैरेलल है या नहीं। ठीक है, कब होगा बच्चों पैरेलल, अगर ये दोनों क्या होंगे 180 डिग्री। तो लेट्स चेक, y दिया है x दिया है, दोनों को प्लस करो, x प्लस y कितना होगा 71 प्लस 108। अच्छे से प्लस करोगे तो कितना आंसर आएगा 179। दोनों को प्लस किया तो कितना आया 179। 180 के बराबर है क्या, नहीं, सिर्फ एक नंबर के लिए चूक रहा है, इसलिए x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। नॉट इक्वल मतलब 180 के बराबर नहीं है, और जबकि ये 180 के बराबर नहीं है, लाइन m इज नॉट पैरेलल टू लाइन l। ठीक है, या ऐसा कहो लाइन्स m एंड n आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये आंसर 180 आ गया होता तो m और n पैरेलल है, जबकि वो 180 नहीं आया है इसलिए वो पैरेलल नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे लास्ट में, रीजन, इट डज नॉट पास इंटीरियर एंगल टेस्ट। टेस्ट का मैंने बताया ना, समझ में आ गया, थ्योरम का रिवर्स में जाने का समझ में आ गया। अगर 180 आया होता सो पैरेलल है, 180 नहीं आया इसलिए पैरेलल नहीं है। देखा, 2-3 स्टेप में आंसर आ जाता है, ये छोटे छोटे है। नाउ लेट्स गेट टू द क्वेश्चन नंबर 2। लगभग वैसे ही है, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स का बात हुआ है। अच्छा, इसमें सॉरी आपको प्रूव करना है, ओके फाइन, इसमें प्रूव करना है। वो जो जिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहा था वो थर्ड क्वेश्चन में, हम नीचे उसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर इफ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। आपको एक फिगर दिया है, ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, देन प्रूव दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ए दिया है, बी दिया है, आपको खाली प्रूव करना है कि एल और एम पैरेलल है। सो आंसर कैसे शुरू करने का, सेम टू सेम डायग्राम बनाने का, और एक एंगल जो यहाँ पे मिसिंग है वो मैंने यहाँ पे बनाया है एंगल सी। हम क्या लिखेंगे, कंसीडर एंगल सी, मतलब हमने हमारी तरफ से एक एंगल बनाया है, उसको कंसीडर कीजिए एज शोन इन फिगर। पूरा फिगर सेम है, बस एंगल सी यहाँ पे एंगल ए के अपोजिट में बना दिया। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ये तो आपको गिवन था, है ना, क्वेश्चन में दिया है ना, गिवन है, तो ये हो गया 1। सेकेंड, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आ गया? सो फ्रॉम 1 एंड 2 आपने क्या देखा, ए बी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, इसका मतलब क्या, बी बी सी के इक्वल होगा, है ना, ए बी के इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, ए सी के भी कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या, बी और सी भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, बी और सी ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या, लाइन एल और लाइन एम क्या है, पैरेलल। आपको थ्योरम याद है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन मैं जब बोलता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट तो उसका रिवर्स, अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या, दो लाइंस क्या है,
पैरेलल, वही मुझे प्रूव करना था कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। बी और सी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मैंने प्रूव किया अभी अभी, इसलिए लाइन एल और लाइन एम क्या है, पैरेलल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट समझ में आ गया। जैसा हमने पहला वाला किया था ना इंटीरियर एंगल टेस्ट, वैसे ही है कोरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। टेस्ट समझ में आ गया, रिवर्स जाने का थियरम का समझ में आ गया आपको। थर्ड क्वेश्चन इजी है। इन द फिगर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एंड एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। ठीक है, प्रूव दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। आपको ये फोटो अच्छे से देख लो, डायग्राम अच्छे से देख लो, आपको 3 लाइन दिया है, वो ऐसा नहीं कहा गया किधर भी कि वो पैरेलल है, किधर भी नहीं कहा गया, खाली इतना बोला कि एल और एन को पैरेलल बताना है। तो आप देख सकते हो एक ट्रांसवर्सल जा रहा है जिसका नाम है के, एल एम एन दिया है, आपको 2 एंगल बताया है कि कॉन्ग्रुएंट है और एक्स और वाई भी बताया कॉन्ग्रुएंट है। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, पहले ना एन को देखो मत, एन को छुपा दो। आप क्या देख सकते हो, ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, आपको क्वेश्चन में दिया है ना, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एक लिख दो उसके नीचे भी लिख दो गिवन, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए और बी पैरेलल है, कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी ए और बी कॉन्ग्रुएंट है। अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या, लाइन एल और लाइन एम क्या है, पैरेलल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। आई रिपीट, जब 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या, लाइन एल और लाइन एम क्या है, पैरेलल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ये लाइन को छुपाया, अब ये लाइन को छुपा दो, आपको लाइन एम एन दिख रहा है, लाइन एम एन दिख रहा है और बीच में से एक ट्रांसवर्सल दिख रहा है एक्स वाई, एक्स वाई नहीं मतलब एक्स और वाई एंगल है, जो उसका एक ट्रांसवर्सल है और लाइन एम एन जा रहा है। क्वेश्चन में आपको बोला है एक्स और वाई कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है जो कि ऑल्टरनेट एंगल्स है, इसका मतलब क्या, लाइन एम और लाइन एन क्या है, पैरेलल। ठीक है, सो एक्स और वाई कॉन्ग्रुएंट है, आपको एंगल दिया था, ऑल्टरनेट एंगल्स है, गिवन है, इसलिए लाइन एम और लाइन एन क्या है, पैरेलल। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, ये रिवर्स गए ना, रिवर्स, आपको 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया है इसलिए ये लाइन क्या है, पैरेलल, इसको क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, इसको नंबर देते हैं 2। अभी ध्यान से देखना, फ्रॉम 1 हमने क्या देखा, ये 1 है, ओके ये 1 है, एल एम को पैरेलल है, एल एम को पैरेलल है। दूसरे में आप क्या देख रहे हो, एम एन को पैरेलल है, एम एन को पैरेलल है। पहले में क्या दिया था, एल और एम पैरेलल है, दूसरे में क्या देखा आपने, एम और एन पैरेलल है, इसका मतलब क्या, एल और एन भी पैरेलल होगा। सो फ्रॉम 1 and 2 लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन, वही प्रूव करना था। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो एक शॉर्ट में बताता हूं, पहले ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसलिए ये 2 पैरेलल हो गए, ये 2 ऑल्टरनेट एंगल्स है इसलिए ये 2 पैरेलल हो गए। सो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये और ये भी पैरेलल होगा, एल और एन भी पैरेलल होगा, वो हमको प्रूव करना था, हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आ गया, बहुत छोटे छोटे सम्स है, स्कोरिंग है। ठीक है,